इन्नी करीब, ये करीब अल्लाह किसके लिए कह रहा है? उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जब पुकारने वाला कोई पुकार करता है या पुकारता है या मुझे बुलाता है तो मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूं, मैं करीब हूं। गोया दुआ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी वास्ते वसीले को खुद रद्द किया है। यहाँ पे एक इश्काल पैदा हो सकता है कि कुरान पाक की दीगर आयात में तो वास्ते वसीले का जिक्र मौजूद है कि अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, उसका क्या जवाब है? तो मेरे भाइयों, ये बात याद रखिएगा, आज तासुब के बगैर शरअ सदर के साथ अहले हदीस का, अहले तौहीद का मौक़िफ़ समझे। अगर आपको बात समझ आ जाए कबूल कर लें, और अगर आपको समझ नहीं आती आप अपने दलाइल को मजीद रास्ता पे रास्ता करें, उनके ऊपर गौर व फिक्र करें, मजीद दलाइल सामने लेके आए। कुरान और सुन्नत में वसीले के एतबार से तीन चीजें मिलती हैं कि जिन तीन चीजों का वसीला देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की जा सकती है। वैसे तो इस आयत में इन्नी करीब के बाद अल्लाह ने साथ ही कौन सा अमल बताया? उजीबु दावत दाई इज़ा दान। किसी के गुमान में ये न रहे मैं दूर हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। लेकिन साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन जायज अक़साम को भी बयान कर दिया, और कुरान पाक में उनके सबूत और हदीस में उनका सबूत मिलता है। अगर कोई चौथी किस्म हदीस से साबित है, हमारे सर आंखों पर हमने या हमें तो काई अहले हदीस जाता है। अगर हदीस आ जाए और उसके आगे हम अकल दौड़ाएं, ये मुमकिन नहीं है। हदीस होगी, सरे तस्लीम हम कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बात समझ आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम हमीद में खुद इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह करीब तो है, लेकिन अल्लाह के बहुत से खूबसूरत नाम हैं, उनके जरिए अल्लाह को पुकारा जा सकता है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। यानी अल्लाह की सिफात का वास्ता अल्लाह को दिया जाए, इसके अंदर वसीले में कोई शिरक नहीं है। ये अल्लाह ही की जात। अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ को नाज़िल कर। अल्लाह तू रहमान है, रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह तू जब्बार है, उस जालिम की गिरफ्त कर। अल्लाह तू कहार है, वो जिसने मेरे ऊपर जुल्म किया उसको पकड़ ले। ये अल्लाह की सिफात है। अल्लाह को अल्लाह की सिफात का वास्ता दे के दुआ करना, इसमें किसी भी किस्म की कोई कबाहत की बात नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि जात के वसीले के हवाले से हमारे यहाँ इख्तिलाफ, सिर्फ जात के वसीले के ऊपर इख्तिलाफ है, और किसी नेक वली की दुआ के बारे में भी इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। इसकी भी मैं वजाहत करूंगा। जात के ऊपर इख्तिलाफ है कि किसी की जात का वसीला नहीं दिया जा सकता। इसकी मिसाल अकल और मंतक के साथ भी है और हदीस से भी साबित है। मसलन नेक अमल कोई कारी साहब कर रहे हैं, कोई इमाम साहब कर रहे हैं, कोई मौलवी साहब कर रहे हैं, उन्होंने तो बड़ा नेक अमल किया, और एक गुनाहगार बंदा उठे और अल्लाह को के कारी साहब ने बड़ा अल्लाह ताला नेक अमल किया है, उसके नेक अमल की वजह से मेरा काम कर। एक बंदा उठे, वो मौलवी साहब और उलमा साहब बड़ा नेकी का काम करते हैं, उनकी नेकियों की वजह से अल्लाह मेरा ये काम कर दे। क्या ये बात अकल और मंतक में भी आती है कि नहीं आती? ये आम फहम बात है कि आप अपने नेक अमाल का वास्ता तो दें, तो कुरान और सुन्नत से भी साबित है, लेकिन किसी गैर के नेक अमाल का अल्लाह को कैसे वास्ता दिया जा सकता है? किसी गैर की जात, उसने तो नेकियां अपने लिए की, उसने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को नहीं था कहा मेरी बेटी इस गुमान में ना रहना, तेरा बाप नबी है। वो नबी जिसने कल क़यामत के दिन सिफारिश भी करनी है और शफाअत का मैदान भी लगना है, वो नबी अपनी बेटी को समझा रहा है इस गुमान में ना रही, तेरा बाप नबी है और तू अमल ना करे और तेरा बाप तुझे जन्नत में ले जाएगा। नबी के चचा अबू लहब जन्नत में चले जाएंगे जात के वसीले की वजह से। अमल मैं करूं, अमल हाजी साहब करे, अमल कारी यासीन साहब करें, अमल कारी अमजद साहब करें, और एक बंदा उठे कारी अमजद साहब ने 8 तरावियां पढ़ाई, अल्लाह ताला उसकी वजह से मुझे माफ कर